जय श्री कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली पेपर वाला जो वीडियो डाला था उसमें आपको बोला हुआ था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आंसर शीट फिल करने का बताने वाली हूँ कि कैसे आपको रोल नंबर भरना है, कैसे अनुक्रमांक वगैरह और नाम वगैरह सब भरना है। तो प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड करवा लिया है, प्रिंट आउट निकलवा लिया है, उसी से आपको ये सारा भरना है। ये देखिए जो वहाँ पे आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी ना आंसर शीट, उसका उसी में से देख के आपको इसको भरना है। एक ऐसे आंसर शीट मिलेगी और आपको प्रवेश पत्र को देख देख के आंसर शीट को भरना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ भरना है जो कि लिखा हुआ है, देखिए अनुक्रमांक। आप लाइन मत खींचिएगा, ये मैंने आपके लिए खींची है, आप बिल्कुल मत खींचेंगे वहाँ पे लाइन। सिर्फ आपको इन बॉक्स में है ना भरना बस है। देखिए नीचे मैंने एक प्रवेश पत्र की फ़ोटो लगाई हुई है जो मैं आपको जल्दी ही दिखा देती हूँ। ये देखिए ये निकल गई है ना, ये प्रवेश पत्र आ गया आपका। प्रवेश पत्र को हिंदी में कहते हैं एडमिट कार्ड, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रवेश पत्र। सबसे पहले इसमें लिखा है, देखिए स्टे नंबर याद कर लीजिए, वो है 1 2। ये सबसे पीछे 2 डिजिट लिखी होती हैं। अभी मैं इसको भरना आपको सिखाऊंगी, है ना। फिर दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट नंबर जो है 07, फिर दिया हुआ है ब्लॉक नंबर जो है 01। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इससे आपको वहाँ पे नहीं भरना है। फिर आपको ये भरना है रोल नंबर जो 1838397, ये वाला इस प्रवेश पत्र का है। आपका प्रवेश पत्र का आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा, आपको वो भरना है। स्टेट नंबर भी आपको देख के भरना है, हो सकता 01 हो, इसका 12 है, आपका 01 03 हो सकता है ना। डिस्ट्रिक्ट नंबर आपका यहाँ लिखा रहेगा लास्ट में, 2 डिजिट 0 और 7 इसमें है। आपका 03 05 09 कुछ भी हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार। इसी तरह ब्लॉक नंबर 01 है, यहाँ पे इस वाले में 01 है। आपका जो हो आपको ध्यान रखना है अपने प्रवेश पत्र का कि हमारे प्रवेश पत्र में क्या है। इसी तरह आपको रोल नंबर ध्यान रखना है, ये आपका रोल नंबर है इस वाले प्रवेश पत्र का, और आपके प्रवेश पत्र में जो लिखा रहेगा आपको वो ध्यान से भरना है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने चारों चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर में नाम लिखा होता है। ये देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ लिखा रहेगा। इस बच्चे का मैंने अभी ब्लर किया हुआ है। इसी तरह यहाँ फादर्स नेम लिखा रहेगा, वो आपको अपने पापा का भी कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। एंड यहाँ फ़ोटो के नीचे जो आपने साइन किए होंगे फॉर्म भरते समय, वो वाले साइन ही आपको करना है। मैं अभी बता रही हूँ कहाँ करना है। इसी तरह सेंटर नंबर जो है एग्ज़ाम सेंटर नंबर, ये देखिए सेंटर नेम लिखा है, इसका पीछे का जो डिजिट है 01, आपके में जो यहाँ पीछे 2 डिजिट हो ना आपको वही भरना है सेंटर नंबर में। एग्ज़ाम सेंटर नंबर में सिर्फ यही 2 डिजिट आपकी भरी जाएंगी। इसके बाद ये कहाँ से आपका पेपर है, देखिए गवर्नमेंट MLB हाई सेकेंडरी स्कूल हटा, ये हमारे हटा का है, यहाँ पे पेपर है। यहाँ से आपको पढ़ लेना है कि आपका पेपर कहाँ है। जैसे ये वाला पेपर हटा से है, MLB स्कूल से है। इसी तरह आपका भी एग्ज़ाम सेंटर का नाम यहाँ पे दिया होगा। ये देखिए 13 दिसंबर 2025 को है, 11:30 से है, 1:30 बजे तक है। एंड रिपोर्टिंग टाइम जो है वो है 10:30। सभी बच्चों को 10:30 बजे पहुंच जाना है। फिर 11:30 से 1:30 बजे तक आपका 1:30 बजे तक 1:30 1:30 जो कहते हैं पेपर होगा। क्लियर? प्रवेश पत्र देखना आ गया होगा सबको। अब हमें इसको भरना सीखना है, जल्दी से हम इसको भरना सीख लेते हैं। आपको सब ये याद रखना है, अपना रोल नंबर, है ना। ऐसे प्रवेश पत्र को देखते हैं। देखिए सबसे नीचे आपका ये लिखा हुआ है, अच्छा ऊपर से भरना सिखा देते हैं। सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं बैक साइड। देखिए ये जो है हमारे प्रवेश पत्र के पीछे वाला पत्रक है, आंसर शीट के पीछे वाला। प्रवेश पत्र से देख के इसको भरना है, आंसर शीट के पीछे वाला है बेटे। ये देखिए अनुक्रमांक लिखा है, मैंने गोला लगा दिया, आप नहीं लगाएंगे गोला, सिर्फ आप अनुक्रमांक भरेंगे। इस प्रवेश पत्र का अनुक्रमांक था 18, है ना, 38। आपका जो आप वही भरेंगे 397। इस तरह आपको एक एक डिजिट आराम से एक एक बॉक्स में भर देनी है। अभी इसके बाद आता है
अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट का नाम बड़े अक्षरों में, बड़े मतलब कैपिटल लेटर्स में, है ना। आपको यहाँ लिख देना है। ये लाइन आप बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं आपको समझाने के लिए खींच रही हूँ, वरना आप भी खींच दें। जैसे मेरे यहाँ कोचिंग का नाम ही मैं भर रही हूँ, आपका जो नाम हो आप भर दीजिएगा, लेकिन भरेंगे आप कैपिटल लेटर में। ANSHITA। अंशिता। अभी देखिए हम थोड़ा सा गैप देने वाले हैं। अपनी जो आपका समाज है, आप जो सरनेम लिखते हैं उसके बीच में आपको थोड़ा सा गैप देना है। फिर हम जैसे असाटी हैं तो हम असाटी लिख रहे हैं, ASATI। देखिए इस तरह कैपिटल लेटर में आपको अपना पूरा बढ़िया से नाम डाल देना है। लेटर्स जो लिखना है वो कैपिटल ही लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका फादर्स नेम। फादर्स नेम, पिता का नाम, वो भी कैपिटल लेटर में, है ना। ये लाइन आप बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, आपको सिर्फ नाम लिखना है। जैसे मैं लिख रही हूँ, किसी का भी नाम है RA, इस बच्ची के पापा का नाम है KESH, राकेश असाटी। ये असाटी है तो यहाँ फादर्स नेम भी असाटी ही होना चाहिए। अधिकांश बच्चे पटेल, कुर्मी मतलब ये अलग अलग डाल देते हैं ना, तो फॉर्म रिजेक्ट होने की बहुत गुंजाइश होती है, ठीक है ना। राकेश असाटी, इस तरह आपको कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल लिख देना है। ये बैक साइड था। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। बैक साइड में बस इतना ही भरना है आपको। ये आ गया आपका आगे वाला पृष्ठ, है ना। तो इसमें देखिए आप, जैसे कि अभी दिखाया गया है, आपको ये समझाने के लिए दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ अनुक्रमांक लिखा हुआ है, रोल नंबर। ये जो जगह है ना, ये वाली जगह ये खाली रहेगी। जैसे इसमें भरा है, ये आपका खाली रहने वाला है बच्चे, ये भरेगा नहीं आपको। ये आपको अपने रोल नंबर से भरना है, ठीक है। समझ में आया ना। अभी ये हमने सिखाने के लिए भरा हुआ है। जैसे 1, तो देखिए 1 भरा है, पहला जो गोला रहता है 0 का रहता है। तो आपको ऐसे ना खड़े में नंबर भरने पड़ते, ऐसे 1 से 0 से 9 तक। जैसे देखिए यहाँ का 1 लिखा है इस वाले बॉक्स में, तो देखिए 1 का गोला भरा। फिर यहाँ 7 लिखा, तो देखिए ऐसे गए ना। ये देखिए 0 नहीं भरा, 2 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 7 भरा है। यहाँ 3 वाले में देखिए 1 2 3 भरा है। यहाँ 1 में 1 भरा था। यहाँ 2 वाले में देखिए 2 भरा है। 1 वाले में फिर 1 भरा है। 7 वाले में देखिए नीचे जाके 7 भरा है, एंड 2 वाले में 2 भरा है। तो इस तरह रोल नंबर भरते हैं, है ना। इसी तरह जब आपका पेपर रहेगा ना, पेपर जो आएगा उसमें ऐसे पुस्तिका क्रमांक लिखा रहता है, ये वाला बुकलेट नंबर। मैं आपको पहले भी पेपर में बता चुकी हूँ। यहाँ ब्लैक या रेड पेन से लिखा हुआ होगा ऊपर साइड में बच्चे, है ना। पेपर के ऊपर साइड में यहाँ लिखा रहता है बुकलेट नंबर, पुस्तिका क्रमांक। वो भी आपको एक बॉक्स में एक ही डिजिट इस तरह लिखना है, जो भी आपका बुकलेट नंबर होगा। एंड वो जैसे यहाँ 0, तो देखिए 0 को फिल किया। ये 5 है तो 5 को फिल किया। 1 है तो 1 को फिल किया। 2 है तो 2 को फिल किया। 4 को फिल किया। यहाँ 6 को फिल किया। यहाँ 7 को फिल किया। देखिए आप बिल्कुल ऐसे ही आपको भरना है, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। आगे भी समझा रही हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा। ये तो पेपर में भी आपका भरा हुआ आता है, आप समझ सके तो समझ सकते हैं, वरना मैं तो आपको समझा ही रही हूँ। चलिए, ये नीचे का बैक साइड के नीचे का है, उसको अपन को कुछ भी नहीं करना है। बैक में अपन को सिर्फ नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में दोनों, और रोल नंबर भरना है। ये देखिए आगे आपका आगे वाला साइड देखिए लिखा है अनुक्रमांक, यानी कि सबसे पहले रोल नंबर। गोला बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, सिर्फ हम इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमारा रोल नंबर क्या था? 1, तो बिल्कुल छोटा सा 1 बनाना है। 8, हमारा पेन थोड़ा सा मोटा चल रहा है, हम इसको बारीक कर लेते हैं। आपके पेन तो बढ़िया रहते हैं ना। 8,
ऐसे, है ना। फिर 3 8 एंड ऐसे डबल बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चे, हमारा पेन थोड़ा सा मोटा है इसलिए वो नहीं चल पाता है। और बारीक कर लेते हैं हम इसको, बढ़िया से लिखिएगा। 1 8 3 8 3 9 7 ऐसे। अब जैसे इसका बन है ना, तो हमको बन को ही काला करना है ना। पूरा अच्छे से फिल कर देना है बन को, बिल्कुल भी हमको पेपर नहीं दिखना चाहिए। और फिर यहाँ पे 8 है तो हम ऐसे ऐसे जाके इस 8 को फिल करेंगे। पूरा फिल कर देना है, पेपर नहीं दिखना चाहिए और ना ही गोला बाहर निकलना चाहिए। हम लोगों के पेन से उतना अच्छा नहीं हो पाता है, आपके पेन से बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ये 3, तो हमको 3 को फिल करना है। एक लाइन में आप देखिए एक ही डिजिट फिल होती है ना, इस वाले में 8 को फिल करना है। ये 8 फिल हो जाएगा, ये देखिए 8 है ना, 8 को फिल करना है इसमें। तो 8 को बढ़िया से आप फिल कर दीजिएगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये 3 है तो इस बारी रो में 3 को फिल कर देना है। अच्छे से फिल करना है इसको पूरे को, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे ये बाहर निकल रहा ना, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चे। इसको आपको बस अंदर ही अंदर ऐसे फिल करना है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों के पेन थोड़े से मोटे रहते हैं, ये वाले चल नहीं पाते बहुत अच्छे, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे, है ना। एंड इसका 9 भरना है, तो ये 9 ऐसे फिल करना है पूरा। एंड इसका 7 की आएगा, 7 है ना। इस तरह आप रोल नंबर को भर देंगे। ये हो गया आपका रोल नंबर पूरा फिल। अब आएगा आपका बुकलेट नंबर, पुस्तिका क्रमांक। मान लीजिए कुछ भी जो भी आपका वहाँ लिखा है, मानिए 1 2 3 7 9 4 5, ये बुकलेट नंबर है। तो ऐसे आप पहले बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद बॉक्स के बाद ही आप क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। जैसे अभी भरा ना ये रोल नंबर, उसी प्रकार से इसका 1, इसका 2, इसका 3, है ना, इसका 7, इसका 9, इसका 4, जो भी आप नंबर लिखेंगे बस ऐसे खड़े हुए जाते हुए आपको वही वाला नंबर भरना। ऐसे लाइन मत खींच दीजिएगा, वो मैंने सिर्फ आपको बताइए कि खड़े में भरना है 5। ऐसे आप डॉट लगा लेंगे। इसका 2 भी भरना है ना, ये देखिए हर लाइन में एक ही आएगी। इसका 3 है ना, ए, तो बस इन्हीं को हमको फिल कर देना है ऐसे पुस्तिका क्रमांक में भी। जैसे हमने रोल नंबर भरा था वैसे ही हम इसको भी फिल कर देंगे, पुस्तिका क्रमांक ठीक से बिल्कुल अच्छे से फिल करना है। कुछ भी बाहर नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा, और खाली भी नहीं रहना चाहिए। देखिए आप एक लाइन में हमारा एक ही डिजिट भरा है, डबल डिजिट नहीं भर सकते हैं आप। अगर आप 2 गोले भर देते हैं तो फिर आपके आंसर शीट चेक होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ठीक है, भर गया रोल नंबर। अभी आपको फिर से रोल नंबर भरना है, ये अनुक्रमांक फिर से आ गया तो एक बार फिर से रोल नंबर यही वाला भरना है जो अभी भरा था अपन ने। ये वाला रोल नंबर फिर से भरेंगे अपन, जो यहाँ भरा था ना, क्या भरा था, 1 8 3 8 3 9 7, यही वाला रोल नंबर अपन को यहाँ फिर से भरना है। 1 8 3 8 3 9 7, और वही गोले भर देना है जैसे अभी भरा था। यहाँ 1, इसका जाके 8, इसका जाके 3, और पूरा फिल करना है ना, ध्यान रखिएगा पूरा फिल। 8 3 है ना, और इसका 9 एंड 7,
फिल पूरा करना है बच्चे। ऐसे गोला सर्किल पूरा भर के आना है, बिल्कुल भी ना बाहर निकालना है और ना खाली छोड़ना है। मैं बार बार कह रही हूँ, हम लोगों के पेन रहते हैं तो ये पेन बहुत अच्छे से, जो टैब पे लिखने वाले पेन होते हैं बड़े होते हैं, कर नहीं पाते हम लोग, बट आप तो पेन से, अपने पेन से भरेंगे तो बहुत अच्छा भर के आएंगे, है ना, आपको अपने पेन से। अच्छा, एक काम और ध्यान से करना है, या तो आप ब्लैक पेन ही ले जाइए या फिर ब्लू, दो कलर के पेन का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। एक ही कलर का पेन आपको यूज़ करना है, ब्लैक या ब्लू। अच्छा, ये मुख्य पुस्तिका क्रमांक ये फिर से आ गया है, दो बार भरना है, 2 बार रोल नंबर, 2 बार मुख्य पुस्तिका क्रमांक भरना है। जैसे ये भरा था ना 1 2 3, वही बिल्कुल वैसे ही आपको फिर से फिल कर देना है। 1 2 3 7 9 4 5, जैसे अभी किया था ना हमने, ये देखिए यहाँ वाला बिल्कुल वैसे ही फिर से भर देना है आपको। ये गोले वगैरह मत लगाइएगा, आपको सिर्फ इतना करना है, फिल बस करना है आपको, ठीक है। अभी देखिए, मैंने नीचे प्रवेश पत्र पे बताया था आपको स्टेट नंबर क्या था, इस वाले प्रवेश पत्र का था तो 02, तो ऐसे 02, और वही आपको गोले भरना है। 02 का, 0 का जो है वो 0 में और 2 का 2 में गोला, है ना। जैसे 0 फर्स्ट पे ही है, 0 1 नहीं है, फर्स्ट पे 0 है, तो ये 0 एंड इसका 2 खड़े में ही भरा जाएगा आपका 02, ठीक है। अभी आए डिस्ट्रिक्ट नंबर इसमें प्रवेश पत्र में था 0 एंड 7, ठीक है। तो ये वाला 0 एंड इस वाली लाइन का 7, ठीक है ना, ये हो गया। अभी फिर आता है ब्लॉक नंबर इस वाले प्रवेश पत्र में जो मैंने बताया था 01, तो सबसे पहले 0 एंड इसका 1 ऐसे भर देंगे आप। और सेंटर नंबर, नीचे बहुत सारे नंबर लिखे थे, उसमें मैंने बोला था आपसे पीछे की 2 डिजिट, तो इस वाले प्रवेश पत्र में था 01, तो 0 इस लाइन का 0, जिस खंड में जो डिजिट लिखी है, और इस लाइन का 1 हो गया, ठीक है। आपको समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। एक ही कलर का पेन यूज करना है। इसके बाद ही बस हो गया, आपका आंसर शीट आ गई। आपका जो भी आंसर शीट में आप भर रहे हैं आकृतियां वगैरह, देखिए ABCD 4 ऑप्शन है, आप आकृति नंबर 1 देखिए, जो भी आंसर आ रहा है उसको आप सर्किल को भर दीजिए। B आ रहा तो B को भर दीजिए, है ना। मान लीजिए C का सेकंड आ रहा, A का C आ रहा, B आ रहा तो B भर दिया, B का C आ रहा तो C भर दिया। मान लीजिए थर्ड का भी C आ रहा तो फिर से C भर दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 बार 2 बार नहीं आ सकता। मान लीजिए 4 का 1 आ रहा तो 1 भर दीजिए, और वो आपको पेपर जब हाथ में आएगा तब आप आकृति देखेंगे तब कर पाएंगे। 5th का D आ रहा तो D भर दीजिए। ऐसे आप आकृतियाँ को ऐसे OMR शीट भर देंगे अपनी पूरी, है ना। ये आंसर शीट कहलाएगी आपकी, 80 तक रहती है ना। अभी देखिए आंसर शीट के जस्ट नीचे रहेगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये लिखा हुआ है। आपको गोला नहीं मानना है, बिल्कुल भी सर्किल नहीं लगा दीजिएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने जो आपके प्रवेश पत्र में फोटो के ऊपर देखिए यहाँ पे आपके साइन होंगे, वही वाले साइन आपको यहाँ कर देना है। इस तरीके से मान लीजिए आप कुछ भी साइन करते हैं, मान लीजिए आप ऐसे साइन करते हैं तो आपको ऐसे साइन कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वहाँ पे आपका पेपर लेंगे ना जो टीचर, वो साइन करेंगे और सील लगा देंगे अपनी, लगवा लीजिएगा, ध्यान से चेक करवा लीजिएगा, ठीक। ओके, समझ में आपको पूरा आ चुका होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा है, समझ में आ गया है और आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो मैं पेपर वाला जल्दी से आपको रोज़ दे सकूं, तो वीडियो को, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और कमेंट्स तो बढ़िया दिल खुश करने वाले आप लोग लिखते ही हैं। अगर आप मेरी फ्रेंड बनना चाहते हैं तो मैं तो आप लोगों की फ्रेंड हूँ ही, हमेशा से हूँ भाई, है ना। जब से चैनल चालू किया, पढ़ाना चालू किया, तब से आप सबकी फ्रेंड हो। ऑल द बेस्ट।